हेलो दोस्तों, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। वैसे तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ गोपाल जी दें, सब खुश रहें। तो मैं आज सिचुएशन से जो गुजर रही हूँ, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, मेरी तरह लाखों औरतें होंगी। इस दुनिया में तो लाखों औरतें होंगी जो इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी। बहुत दिन से मैं परेशान थी, बहुत दिन से नहीं, बहुत सालों से। इसलिए कि जब मेरा बेटा 2 साल का था, समथिंग, नहीं वही 2 साल 1.5 साल का था, तब से मैंने सोचा कि मैं तैयारी करूँ यूपीएससी का। एक होता है ना क्रेज़, नहीं करना है, मैं कर लूँगी, मुझे पता है मैं कर लूँगी। क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रहा, पापा नहीं थे तो कोई सपोर्ट नहीं किया मायके में। जब शादी हुई, शादी से पहले मैंने सोचा था जो घर का काम सारा जान लो, तुम हर एक चीज़ में परफेक्ट रहो, तो शायद वो होता है ना, वो फैमिली से वो तुमको इज्जत मिल जाएगा या कुछ भी। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास जॉब होना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में काम वाम ये वो कुछ मायने नहीं रखता है। बेटी को कुछ दो या ना दो, पढ़ा के जॉब दिला दो, यही है। तो फिर मैंने सोचा चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन बाबू मेरा इतना छोटा था और इतना सेंसिटिव है कि हमेशा वो बीमार रहता था, हमेशा। कहीं देने का भी सोचे तो कोई, एक तो कोई रखने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत ये सिचुएशन ही ऐसा था जो कोई इसका रिस्क नहीं ले पा रहा था। फिर भी एक दो मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, वो भी ट्राई की, इसकी मिस आती थी पढ़ाने के लिए, वो भी बोली चलो दीदी मैं आपके 1 साल 1.5 साल में रख लूँगी। लेकिन इसका तबीयत ही इतना ख़राब हो जाता था कि कोई नहीं मतलब इसको रख पाया। ऐसा हुआ बहुत बार जो मुझे लाइब्रेरी से कभी भी उठ के आ जाना पड़ता था, और फिर बहुत दिल टूट जाता था। घर में रह के पढ़ती थी तो कभी गेस्ट आ जाते थे, कभी मेरे हस्बैंड, वैसे वो हैं बहुत सपोर्टिव, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पढ़ाई में उनको भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। वो भी मतलब ठीक है तुम पढ़ो तुम करो, लेकिन उनका इस मैटर में कोई वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी होगी कोई, वो भी बहुत ये परेशान रहते हैं, सारा टेंशन रहता है उनको जॉब वॉब का। तो मेरा वो भी नहीं चल पा रहा है, पढ़ाई भी नहीं चल पा रही थी अच्छे से घर में। तो लाइब्रेरी ज्वाइन की, वो भी नहीं हो पाया, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ रही थी। फिर घर का माहौल ही ऐसा था, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, बहुत ज़्यादा। एक तरफ पढ़ाई सपना था मेरा, पापा नहीं थे, हुआ जो कुछ नाम का मालूम है पढ़ वढ़ के, वो भी नहीं हो पा रहा था। क्योंकि तैयारी ऐसी थी जो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के तो कुछ होने वाला था नहीं, उसके लिए अच्छा टाइम देना पड़ता। फिर भी सोची चलो जनरल कंपटीशन का ही तैयारी करते हैं, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब होता है ना जो जब भी पढ़ना अब लगता है हाँ इस बार से ना मैं अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर लूँगी, सब कुछ सही जा रहा है, और बीच में मेरा बेटा इतना बीमार पड़ जाता है या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो मुझे छोड़ना पड़ता है। तो मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में। तो कान्हा जी से मुझे सब दिन से अटैचमेंट था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा नहीं, मैं डिप्रेशन में चली गई थी एक बार। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे कान्हा जी के वृंदावन जाना है, कान्हा जी को लाना है, ऐसा मेरे माइंड में चलने लगा। तो मैं गोपाल जी को लेके आ गई। उसके बाद अब देखो, गोपाल जी की भक्ति, पढ़ाई और फैमिली प्रेशर, फिर से एक होता है ना, एक अलग सा दबाव बनने लगा। घर में मैं देखो कंठी पहनी हूँ, तो इस पे भी ऐसे क्वेश्चन सब ने मतलब मुझसे क्वेश्चन किया, जो तुम जो ये पहनी है हमारे घर में ऐसा चलता नहीं है। मायके और ससुराल वाले दोनों से, दोनों तरफ से प्रेशर था, जो हमारे यहाँ सुहागन ये तुलसी नहीं पहनती है। लेकिन मुझे लगा जो नहीं, मुझे दुनिया से कटना है, मुझे श्री कृष्ण और मेरा बच्चा, मेरे पति, ठीक है, इतना जितना मुझे, जो रिलेशन मुझे लेके चलना है उसको ही मैं लेके चलना चाह रही थी। मुझे वैसे भी अब सबसे कटना था, तो मैंने कंठी धारण कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आया, ऐसा होता है ना गांव में। मेरी ऐसी रिलेटिव थी, उन्होंने कहा जो अपने पति अपने बच्चे पर ध्यान तो देगी नहीं, कान्हा जी पत्थर का पूजा कर रही है, पत्थर की पूजा करने से क्या होता है। तो मैंने उनसे कहा भी जो आपने कभी देखा है जो वो खाने नहीं खाए हैं, भूखे हैं, कि मैं घर का काम नहीं की हूँ। तो ऐसा सवाल मतलब नहीं होता। अब अगर मेरे जीवन में कुछ भी घटना घटती है तो वो यही होगा जो मेरे कृष्ण और मेरे रिलेशन पे आएगा। तो ये एक नई टेंशन आ गई, नहीं कृष्ण का पूजा करती है, ऊपर से 4 बजे उठूं या 3 बजे उठूं, पढ़ाई को तो टाइम देना पड़ेगा। तो होता क्या है, जो
पढ़ाई करती हूँ तो फिर घर का काम डिस्टर्ब हो जाता है, और घर का काम में लग जाती हूँ तो पूजा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मैं सोच रही थी राधा वल्लभ संप्रदाय से मैं जुड़ूँ, बहुत अच्छे हैं प्रेमानंद महाराज जी, तो उनको ही गुरु मैंने माना है। उनसे जुड़ने का, उनका जो मतलब वो पूजा का जो नियम, वो जो विधि बताए हैं उनको फॉलो करना था मुझे। लेकिन मैं टाइम के कारण कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। ऐसे और ज़्यादा प्रेशर में आ रही हूँ, जो मैं क्या करूँ। एक तो सब तरफ से प्रेशर आ रहा है कि क्या कर रही है, बाबा जी बन गई, जोगन बन गई, ये बन गई, वो बन गई। अब तो किसी से इसको मतलब है नहीं, अब किसी का केयर नहीं करेगी, अब इसको बस कृष्ण चाहिए। तो और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगी अब। तो चलो कोई बात नहीं, कान्हा जी अब सब कुछ झेल लेंगे, हैंडल कर लेंगे, है ना, वो देखने के लिए। लेकिन ये मेरे परीक्षा की घड़ी है। अब मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब हुआ जब मेरे हस्बैंड जी ने ही ऐसा मतलब माहौल बना दिया, हाँ तुम वृंदावन चले जाओ, तुम वहीं रहो, तुम वहीं के लायक हो, तुम यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो जब वो भी परेशान करने लग गए तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिल के लाया है कान्हा जी को। फिर ऐसा बुरा लगने लगा, जो देखो एक तो दुनिया जो भी बोले, कम से कम ये तो हमें सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा ये मिलता है। लेकिन है बहुत सपोर्टिव है। मेरा जिस तरह से शादी हुआ, जो भी मेरा कहानी है, वो मेरा पास्ट जो भी है, मैं अभी उसको शेयर नहीं करूँगी। लेकिन उस समय से लेकर आज 7 साल हो गए मेरी शादी का, तो अभी तक बहुत सपोर्ट किए हैं वो। लेकिन होता है ना, जब चारों तरफ से कान में कुछ बातें जाती हैं तो उनको भी हिट करता था, अब तो ये मीट मछली बनाएगी नहीं, खाती नहीं है, छूती नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम होंगे। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने भी प्रॉब्लम शुरू कर दिया। लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे वो नॉर्मल तो है। लेकिन पूजा, घर का काम, छोटा बच्चा है, उसको उसके पढ़ाई पर ध्यान देना है, उसका सब सब कुछ करना इतना इतना ज़्यादा मेरे लिए टफ़ है ना, इतना ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो रहा है, जो लग रहा है जो नहीं होता है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, ऐसा वाला हाल है। ना मैं कान्हा जी से दूर रह सकती हूँ, उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, उनका पूजा उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकती हूँ। ना ही तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ सकती हूँ, और ना ही तो मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा ही प्यार है। बहुत ज़्यादा ही प्यार है। ऐसा लगता है जो आज ना कल शायद मंजिल मिल जाए, क्योंकि जॉब मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ जो मुझे बहुत पैसा हो, कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ जो हाँ मेरा नाम बहुत हो, कि वो पूजा मतलब भक्ति में जुड़ गई हूँ तो वैसे भी इन सभी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। लेकिन फिर भी होता है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग ये बोले, जो नहीं कुछ कर पाई तो कान्हा जी से कान्हा जी का भक्ति करने के चक्कर में पड़ गई। ऐसे होता है ना, जो मतलब भक्ति के आड़ में अपनी वो कायरता को छिपा रही है, सक्सेस नहीं हो पाई तो कुछ करना शुरू कर दी, क्योंकि सब जानते थे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ जो ऐसा कभी ये लगे जो हाँ कुछ नहीं कर पाई तो भक्त बन गई, जोगन बन गई, ये कोई बोले। तो मैंने कहा कान्हा जी को, हाँ मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैंने उनसे प्रेम संबंध, वो होता है ना प्रेम भाव से पूजा करना, तो वही मैंने स्टार्ट किया है मुझे। लेकिन मैंने कान्हा को कहा, ना मैं मीरा हूँ जिन्हें की सब कुछ था, वो रानी थी, वो राजकुमारी थी, वो रानी थी, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि अभी मुझे गुगु को मतलब मेरा जो बेटा है उनको उसको पढ़ाना, उसका अच्छा लाइफ, उसको अच्छा लाइफ देना, फिर मम्मी का ऐसा सिचुएशन चल रहा है जो वहाँ भी मतलब बहुत बुरा लग रहा है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से मेरे हस्बैंड का भी हेल्थ सही नहीं रहता है, तो वो मेरे कारण बहुत प्रेशर में है। अगर मेरे से शादी नहीं हुई होती तो वो भी जॉब नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये सब देख कर ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा, ना मैं मीरा हूँ, ना मैं राधा हूँ, ना मैं कलयुग की बहुत ज़्यादा मतलब पापी ही मान के चलो वो हूँ, और मोह माया में तो पूरे अच्छे से फंसी हुई हूँ। तो मुझे तो आप अर्जुन की भांति शिक्षा दो, मुझे उसी तरह सपोर्ट करो, मेरे सारथी बन जाओ, ताकि मैं भी अपने जीवन की लड़ाई में जीत पा सकूं। तो इसलिए मैंने एक प्लान किया है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा है जो 21 डेज़ मैं अपने रूटीन को इस तरह फॉलो करना चाहती हूँ कि वो मेरा हैबिट बन जाए। तो अब पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं 21 डेज़ चैलेंज लेना चाहती हूँ। मैं हर एक काम को अच्छे ढंग से करना चाहती हूँ,
ताकि ऐसा ना लगे यहाँ मैं मिस कर रही हूँ। और कहते हैं ना, जो कोई चीज़ अगर 21st डेज आप रेगुलर कीजिए तो वो आपका हैबिट बन जाता है, आपको फिर वो करने की आदत हो जाएगी। फिर इसलिए मैंने सोचा जो 21st डेज क्यों ना मैं भी चैलेंज लूँ। अगर ये 21st डेज में मैंने अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लिया तो इससे शायद मेरी मुश्किलें बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाए। तो आप सभी का सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आप सब सपोर्ट करें तो शायद मैं यूट्यूब से भी कुछ अर्न कर पाऊँगी, जिससे कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। प्लस में मुझे सब मतलब सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो आगे अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ। और मैं अपने गोपाल जी से प्रे करूँगी कि मैं ना मेरा फैमिली कभी मुझे छोड़ के जाए, या ना मैं कभी उनसे दूर हो पाऊँ, ना आपसे, और मेरा जो सपना है वो भी पूरा हो पाए। प्लस में देखिए, मैं अभी तक कान्हा जी के साथ ही वीडियो डालती हूँ, या फिर कान्हा जी लोकल जो घर में रहते, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा है नहीं, ना लाइट्स हैं, तो कुछ भी ऐसे मतलब घर में है नहीं जो कि मैं वीडियो बनाऊँगी। ऐसे ही कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की वाइफ हूँ, और हमारे घर में यूट्यूब पे वीडियो डालना अलाउड भी नहीं है। शायद अगर मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मुझे उनकी इज्जत का भी ध्यान रखना होगा। मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँ जिससे कि उन्हें लगे कि मैं उनके मतलब मर्यादा को तोड़ रही हूँ। मैं अपने कान्हा जी के साथ और अपना डेली रूटीन का जो भी ब्लॉग होगा वो डालूँगी। शायद आप लोग को देखने में अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो आता भी नहीं है वीडियो बनाना। अभी तो मेरा मतलब होता है ना, मैं सीख ही रही हूँ। तो फिर धीरे 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 मैं शायद अच्छा अच्छा वीडियो डाल पाऊँ, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फिर होगा ही कुछ ना कुछ अच्छा। तो इसलिए बस आप लोग खुल के हम मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे पता है मेरे चैनल पे अभी ना तो सब्सक्राइबर है उतने, मतलब बहुत कम है, बहुत कम, और ना ही तो उतना मतलब होता है ना लाइक या व्यू, कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो खुद मैं ही देख रही हूँ। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कुछ भी कोई भी डाल देती है, मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।